नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखेगा और ये 35 क्वेश्चन आप सभी जो है आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 35 क्वेश्चन आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपको अगर 80 से 90% लाने वाले नोट्स पीडीएफ कोर्स को परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 100 गेस सब्जेक्टिव मिलता है। अगर इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप परचेज करना चाहते हैं और अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पोषक तत्व है। इनमें से पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, जो यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? तो पोषक तत्व होते हैं। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको बता चुके हैं कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी हड्डियों का रोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नींबू में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नींबू और आंवला में। ठीक है, और यहाँ पर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर देखें, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो है सरल रूप क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखें, निम्न में कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप याद रखिएगा, निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, ये तीनों जो है कुपोषण का कारण है। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखें, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको ये फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले 4 क्लासेस और दिया गया है, तो उन प्रश्नों को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और यानी बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पूछा गया आपको कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, आयोडीन की अगर कमी रहेगी तो उससे कौन सा रोग होगा? तो आपको याद रखना है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। और रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होता है? इनमें से किस प्रकार के भोजन में बैक्टीरिया की वृद्धि तीव्र गति से होता है? बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया, 7 का आपको याद रखना है, प्रोटीन युक्त भोजन में जो है, यानी जो प्रोटीन से मिला भोजन होता है उसमें बैक्टीरिया जो होता है तीव्र गति से वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो यानी ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करता है? क्या वो वसा वाला पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन, कैल्शियम? तो आपको याद रखना है, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर।
पोषक मानव जीवन की आवश्यकता है। जो पोषक है, जो पोषण है वो मानव जीवन की कैसी आवश्यकता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, वसा का स्रोत है। तो वसा का स्रोत इनमें से कौन है? क्या घी, अनाज, दाल, ये तीनों वसा देते हैं और ऑप्शन दिए इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो वसा का स्रोत जो है घी भी है, अनाज भी है और दाल भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन यानी फूड के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण या फिर इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, भोजन में अगर पौष्टिक मूल्य की वृद्धि करेंगे तो उसके लिए बेस्ट विधि जो होते हैं तो वो खमीरीकरण होते हैं, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अंकुरीकरण भी और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण भी। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये तीनों प्रक्रिया करते हैं तो भोजन में जो है पौष्टिक मूल्य की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी पौष्टिक मूल्य ज्यादा मिलता है। 12 नंबर देखें, किसके द्वारा, देखिए यहाँ पर किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की संरचना होती है या फिर रचना होती है? तो आपको बता चुके हैं कि कोशिका की रचना जो होती है तो वो किससे होती है? 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो पाया जाता है तो वो किस में? क्या शक्कर में, घी में, तेल में, दाल में? तो दाल में ही प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, वसा निम्न पदार्थों में किस में पाया जाता है? वसा जो पाया जाता है इनमें से किस पदार्थ में? मक्खन में, शक्कर में, चना में, दाल में? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खन में। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, विटामिन ए निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो पाया जाता है इनमें से किस पदार्थ में? आंवला में, अमरूद में, दूध में, दाल में? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दूध में। दूध में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर देखें, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है इनमें से किस पदार्थ में? दूध में, बादाम में, काजू में, आलू में? तो आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखें, विटामिन सी निम्न पदार्थ में किस में होता है? प्यारे बच्चों, विटामिन सी जो होता है इनमें से किस पदार्थ में ज्यादा पाया जाता है? डबल रोटी, पनीर, टमाटर, आंवला? तो आपको ये क्वेश्चन बार बार बताए हैं, इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्व है प्यारे बच्चों, पोषक तत्व क्या है? तो 18 का याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आपको बता चुके हैं कि गर्भावस्था में जो तत्व की कमी होती है ब्लड में, तो वो लौह तत्व या फिर कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको अगर कैल्शियम दे तो कैल्शियम लगाना है और लौह तत्व दे तो लौह तत्व लगाना है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाला प्रतीक है। देखिए मैत्रीपूर्ण शांति देने वाला जो प्रतीक होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट चलते हैं, हरा कलर जो है मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाला प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर देखें, 21 नंबर पूछा गया है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो देखिए भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की जो विधि होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो 21 का आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, गर्भावस्था में। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, तो गर्भावस्था में आवश्यकता कैल्शियम की बढ़ जाती है ना,
सॉरी यानी लौह तत्व की बढ़ जाती है, ठीक है, यानी लौह तत्व की जो है बढ़ जाती है, लेकिन किस तत्व की कमी हो जाती है, तो वो कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसमें आपको जो है 100 से 1000 मिलीग्राम लौह तत्व दिया जाता है एक गर्भवती या फिर गर्भावस्था स्त्री को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना प्रोटीन देना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, एक दूध पिलाने वाली माता है जिसको पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना प्रोटीन देना चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन पहले ही क्लासेज में हम बता चुके थे कि 15 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, 24 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग होता है किसमें, प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जलीकरण में, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर प्रशीतन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखें, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति कौन प्रदान करता है, तो आपको बता चुके हैं 25 का राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा जो है ज्यादा शक्ति और ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखें, पोषण मानव जीवन की कैसी आवश्यकता है, तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी बताइए, डबल क्वेश्चन दौड़ गया, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण मानव जीवन की कैसी आवश्यकता है, तो प्राथमिक, ठीक है। और आपको अगर 80 से 90% लाने वाला पीडीएफ नोट्स लेना है, यानी 100 गेस सब्जेक्टिव 400 गेस ऑब्जेक्टिव अगर लेना है, तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा, ठीक है, 7366865888, ठीक है। अगर आप ये 100 सब्जेक्टिव और 400 गेस ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल कीजिएगा, ठीक है, या फिर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ढोकला जो बनाया जाता है तो वो यानी किण्वन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 देखिए, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, तो कैल्शियम जो सबसे अधिक मिलता है तो वो किस में, तो आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर हो जाएगा मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, इन तीनों में जो है कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। देखिए घरों में संग्रहीकरण हेतु निम्नलिखित में क्या होना जरूरी है, तो देखिए ऑप्शन है भंडार घर है, रसोई घर है, उसके बाद शयन कक्ष, इनमें से सभी। तो देखिए घरों में संग्रहीकरण हेतु इनमें से कौन सा होना जरूरी है, तो आपको याद रखना है 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंडार गृह होना जरूरी है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, दूध सबसे अच्छा स्रोत है, दूध जो है सबसे अच्छा स्रोत है किसका, तो आपको याद रखना है 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। आपको याद रखना है दूध जो है कैल्शियम प्रदान करते हैं। 31 देखिए, निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, तो बर्तन को जो है राख के साथ भी, साबुन के साथ भी, भीम के साथ भी, ठीक है। इन तीनों के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, बर्तन को साफ कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा विम, ठीक है। विम, साबुन और राख, इन तीनों के द्वारा बर्तन साफ कर सकते हैं, ठीक है। 32 देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, पारिवारिक जीवन चक्र को जो बांटा जाता है तो कितने भागों में, तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा 4 भागों में। नेक्स्ट 33 देखिए, 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकता, देखिए प्रतिदिन की आवश्यकता को कितने भागों में बांटते हैं, तो मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकता को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, प्यारे बच्चों देखिए जो आहार आयोजन है तो वो किस बचत में मदद करता है, बताना है आपको, ईंधन में, समय में, ऊर्जा में, सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 35 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, इनमें से कौन है जो आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, सहायक व्यक्ति। राइट आंसर क्या होगा 35 का, तो याद रखना है जो सहायक व्यक्ति होते हैं ये आहार आयोजन में विचारणीय नहीं होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का टॉप 35 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताइएगा। 35 में कितना सही किए आप लोग जो है सच सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ लेना है 80 से 90% वाला, तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मिलता है 100 गेस सब्जेक्टिव, 400 गेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपका श्योर है कि 80 से 90% आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।